तो दोस्तों अभी मैंने देखा है टीजर आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो का। 72 सेकंड का ये टीजर है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म में है हमें दिखेंगे इमरान हाशमी और जोया हुसैन। अब इमरान हाशमी को ज्यादातर तो हमने पढ़े हुए देखा है, खड़े हुए बहुत कम देखा है, लेकिन इस फिल्म में खड़ा हुआ देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। खड़ा हुआ नहीं, सॉरी, खड़े हुए देख करके अच्छा लग रहा है। ठीक है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब क्या है इस फिल्म का, देखो ये जो टीजर है ये सिर्फ 3 डायलॉग्स इस टीजर में दिए गए हैं। जो ओपनिंग में आता है एक बिल्कुल एंड में आता है और एक बीच में आता है। ओपनिंग में पहला डायलॉग क्या बोलते हैं कि कश्मीर की आजादी हमारा एक मकसद, जैश ए मोहम्मद। बीच में आता है बहुत हुई पहरेदारी, अब प्रहार होगा, ये बोलती है इंडियन आर्मी। और एंड में आता है कि क्या सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या यहां के लोग भी हमारे हैं। इमरान हाशमी इसमें इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर होते हैं, शायद वो बीएसएफ का रोल प्ले कर रहे होंगे। और मुझे ये लगता है कि 2001 की पृष्ठभूमि पे बनी हुई फिल्म है और फिल्म के अंदर में कुछ ज्यादा बताया नहीं है। डायलॉग्स भी ये 3 ही दिए हैं और तीनों को बोलने का तरीका इतना कैजुअल है कि जैसे घर में कोई आम बोलचाल में कुछ बोल रहा हो। कहीं से भी नहीं लगता कि ये किसी फिल्म के डायलॉग्स हैं। आधे सेकंड का फ्रेम है जहां पे शायद ऐसा कुछ लगता है कि किसी कंट्रोल रूम के अंदर में मॉनिटरिंग हो रही है स्क्रीन के ऊपर में, और वहां पे संसद पे हमले के कुछ विजुअल्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि शायद 13 दिसंबर 2001 को जो भारतीय संसद पे हमला हुआ था उसके बैकग्राउंड के ऊपर ये फिल्म बनी होगी। दोस्तों ऐसी फिल्में हमने दर्जनों देखी हैं, एक ना आधी, हमने कितनी फिल्में देख ली हैं। एक सीक्वल इसमें आता है जहां पे आप देखते हैं इमरान हाशमी है आर्मी कैंप में और सामने जोया हुसैन दिखती है। वो सीन देख करके बिल्कुल हमें लक्ष्य की याद आती है जहां पे हमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा दिखाई दे रही होती है। और मुझे लगता है इसमें भी शायद जोया जो है एक पत्रकार का ही रोल अदा कर रही होगी। उस आधे सेकंड की झलक में ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ऐसी मतलब 50 फिल्म आके जा चुकी और ऐसी 50 फिल्म आके चली जाएंगी। और ये फिल्म भी आकर के चली जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब आई, क्यों आई, किसके लिए आई, किसने देखा। फिल्म के अंदर में कुछ भी तो नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक टीजर बनाते हैं तो टीजर या ट्रेलर का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो 2.25, 2.5, पौने 3 घंटे की जो भी फिल्म है उसका बेस्ट निकाल करके विदाउट एनी स्पॉइलर आप सस्पेंस को रिवील ना करें, आप क्लाइमेक्स को रिवील ना करें, और उसके बाद में जो आपका बेस्ट कंटेंट हो उसकी झलकियां निकाल करके आप टीजर में डाल दें ताकि एक थ्रिल पैदा हो, एक एक्साइटमेंट पैदा हो, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। लेकिन इसका जो टीजर है इतना फ्लैट है, इतना फ्लैट है, इतना फ्लैट है कि इसमें कुछ भी तो पैदा नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा ये 72 सेकंड का टीजर अगर जैशे मोहम्मद वालों को दिखा देंगे तो वो खुद ही सल्फास की गोली खा के 72 हुरों के पास निकल लेंगे। गजब बेइज्जती है। ये 72 सेकंड का टीजर वो भी देखना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि वो 72 हुरों वाला अलग मामला है, उनका बेचारों का अलग काटा गया है, वो भी नहीं है उनके लिए। तो उनको एक अलग ऐसा झुंझुना दे दिया जिसके चक्कर में बेचारे बटन दबा के फटते रहते हैं। तो उनके साथ में तो और ज्यादा बड़ा प्रैंक हो गया। और दूसरा प्रैंक हुआ है इमरान हाशमी के फैंस के साथ में, क्योंकि इसके टीजर के नीचे मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत उनके हार्डकोर फैंस है जो कि कह रहे हैं वाओ क्या फिल्म है, बॉलीवुड की किस्मत बदलने वाली है। मेरे दोस्तों कुछ नहीं बदलने वाला है, लिख के ले लो आज आप मेरी बात को। यह फिल्म 25 अप्रैल को आएगी और 26 को चली जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कब आई कब गई, क्योंकि कुछ भी तो नहीं है। हां, अगर इसका कोई और ट्रेलर आता है बीच में और उसमें कुछ और एलिमेंट्स आ जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन इस टीजर को देख के मैं कहता हूं इतना फ्लैट टीजर मैंने बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा देखा है जिसको देखने के बाद में लगता है कि यार ये फिल्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।